हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। मैं भी अच्छी हूँ। हमारे यहाँ टमाटो तो हुआ है कई सारा और कई सारा निकला भी है, लेकिन मैंने आप लोग को दिखाया नहीं। बहुत ही अच्छा सा एकदम रेड रेड अभी ऐसे है ना, अभी रख दूंगी कल तक, कल शाम तक एकदम रेड हो जाएगा। मैं रील्स बना रही थी उसके चक्कर में 2 टमाटर मैंने कच्चे तोड़ लिए, लेकिन होगा, शायद होगा, देखती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे गार्डन में कुछ निकलता है और आप लोग भी बहुत पसंद करते हैं। आप लोग भी बोल रहे थे जब मैंने धनिया तोड़ा था कि बहुत अच्छा लगा, निवी आपके यहाँ का गार्डन यूज़ हो रहा है, तो मैंने कहा हाँ भाई यूज़ तो हो ही रहा है। अभी तो मैंने कुछ कुछ डाल दिए इसमें, और देखिए ये कितना रेड रेड हो गया ना, तो अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही अभी ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी इसमें रख देते हैं इसको। बाकी मैं रील्स बना रही थी तो मैंने सोचा कि स्टार्ट कर दूँ व्लॉग। अब जा रही हूँ दिया जलाने, शाम का टाइम हो गया। वैसे मैंने यहाँ पे एक एंड किया है, अभी दूसरा व्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी मैं बोलना चाहती हूँ। मैंने तो व्लॉग में दिखाया था ये कि इसको देखो ये वॉलपेपर है। तो मेरे से कुछ लोग इंस्टा पे भी पूछ रहे थे, इस पे भी पूछ रहे थे, रील्स पे आया था, मतलब शॉर्ट्स पे आया था कमेंट कि ये वॉलपेपर है या फिर वो है पेंटिंग है। तो ये वॉलपेपर है। मैंने जब लगाया था आप लोगों ने तो देखा ही होगा, शायद वो नहीं होंगी मेरे चैनल पे तो उनको पता नहीं है। और एक चीज़ और भी बोला था लोगों ने टीवी यूनिट के लिए, लेकिन मैं वो नहीं दिखा पाई थी, लेकिन इस बार मैं दिखाऊंगी, टूर ज़रूर दूंगी। और इसका भी पूछा था लोगों ने कि ये आपने कहाँ से लिया है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने लिया है कहाँ से, कौन सा है इनको पता होगा नाम, मैं भूल गई। लाइट वाला मार्केट है मैदागिन के पास में, उधर से मैंने लिया था। मैदागिन के पास में, अगर आप लोग इधर बनारस के होंगे जब जाएंगे उधर पे पूछेंगे कि मैदागिन के पास में कोई लाइट वाला मार्केट है क्या, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। किसके पास में लिया था, राधे श्याम की घनश्याम करके था एक। अब मैंने इतना हिंट दे दिया, आप लोग को पता चल जाएगा। बड़ी सी शॉप है। जब लाइट वाले मार्केट में जाएंगे ना, ऑन रोड पे ही एकदम सीधे चले जाएंगे अंदर की तरफ, तो राइट साइड में पड़ेगा, एकदम बड़ी सी शॉप है, वहीं से मैंने लिया था। आप लोग सोचेंगे कि इतनी ठंड लग रही है कि वुलन ये सूट भी पहना है और ऊपर से जैकेट डाल लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस वीडियो मतलब रील्स बना रही थी इसलिए मैंने डाल लिया था, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट मुझे दिखना था। एक ही तरीके से कई हो गया था ना, इसलिए मैंने ऐसे डाल लिया था। और ठंड तो इस बार पड़ी ही नहीं, मुझे कुछ भी ठंड का पहनने को ही नहीं मिला। मतलब इतने अच्छे अच्छे मैंने कुर्ती, इतने अच्छे अच्छे लॉन्ग स्वेटर्स और लॉन्ग श्रग्स और ये सब जैकेट्स वगैरह रखे हैं। कितना सारा तो मैंने जा करके भी ले लिया था, लेकिन पहनने को मिला ही नहीं क्योंकि ठंड पड़ी ही नहीं। तो ये बोल रहा है ठंड पड़ी थी लेकिन तुम उस टाइम मुंबई थे और जब तक आई तब तक ठंड कम हो गया था। सही बात है। और आने के बाद भी कुछ दिन अगर ठंड था ना तो हम कहीं बाहर निकले ही नहीं। तो इस बार मुझे ठंड में कुछ भी ड्रेस विंटर वेयर पहनने को ही नहीं मिला, इतने अच्छे अच्छे लेने के बाद भी। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर पहनेंगे। यहाँ पे वाशो जी अपना स्टडी टेबल क्लीन करते हुए, इनको लगा दिया है मैंने ड्यूटी, क्योंकि दिन भर घर पे ही रहना है, स्टडी करना है, फिर पूरे टाइम टीवी देखना है। तो मैंने कहा कुछ काम भी कर लो। तो अपना स्टडी टेबल जो है वो क्लीन करना है। अभी कुछ दिनों से पता है क्या किया मैंने, बेसिन में हमारे यहाँ बर्तन नहीं अब वॉश होता है। सारा जितना भी जूठा बर्तन है इस टब में रखते हैं और बाहर बालकनी में वॉश होता है। क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले ही शेयर किया था कि जब घर बने तभी पाइपलाइन वगैरह देख लेना चाहिए, लेकिन हम लोग बिल्डर के भरोसे थे तो उन्होंने क्या किया था ना, नीचे पाइप नहीं लगवाया था। जब ये इसका छत बनता है तभी पाइप लग जाता है, तो पाइप हमें ऊपर से कराना पड़ा, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसमें क्या होता था ना, अगर पानी भर जाता था तो पानी जाने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो इससे क्या होता है, क्लीन भी रहता है किचन। और अब हमारा जो भी बर्तन है ना वो बाहर ही वॉश होता है, घर में वॉश नहीं होता है। ये दूध की बाल्टी, दूध लेने के लिए अंकल जी जाते हैं सुबह सुबह, वही लेके आते हैं जो गार्ड अंकल है। ये एक बड़ा टमाटर मैंने रखा हुआ है, इसको मतलब इसको कट करके इसका बीज जो है वो गमले में डाल दूंगी और उसके बाद ये टमाटर का पौधा बन जाएगा। इसी तरीके से लगाया था हमने। हाँ, इतनी जल्दी तुम्हारा हो गया? उसमें सारा पेन है, पेंसिल है, सब टूटा फूटा, उसको सब हटाना था ना। वो सब को अभी नहीं खत्म हुआ ना, थोड़ा थोड़ा है तो कब काम आ जाएगा। ये ना मैं क्या कर रही हूँ, डब्बा में लेकर के आई थी तो इसमें कुछ रख दिया था, कुछ इसमें रख दिया था। तो अभी मैं जो थोड़ा बहुत बच गया है उसको मैं इसमें रख देती हूँ। ये बहुत मीठा होता है इसका चाशनी, तो मैं चाशनी तो बिल्कुल भी नहीं करती खाती। अभी देखिए ख़त्म भी हो गया है, फिर से अगर जाऊंगी तो लेते आऊँगी। अभी ये जो है ये वॉश हो जाएगा क्योंकि इसमें चाशनी ज़्यादा अच्छी एक और रह गया। इतना मीठा कोई हमारे यहाँ खाता नहीं है तो इसकी नीड नहीं है।
ये हो गया, इसमें से एक मैं निकालती हूँ और खा के पानी पीती हूँ। मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अभी दीदी झाड़ू लगा रही है इसलिए मैंने टेबल इधर किया है और उसमें सारा मेरा मेकअप का सामान है, अभी वो रखा नहीं है, ऐसे ही है। इधर भी मैंने क्लीन कर लिया है, कुछ मेकअप के सामान इधर भी हैं। अभी मैं जा रही हूँ, देखिए दीदी है यहाँ पे, ये भी सही कर दिया है। अब किचन में लगी हुई हूँ, ये सब जा रही हूँ सारे डब्बे पोंछ करके, उसके बाद रखूँगी। तो आज मेरा क्लीनिंग ही चलेगा बस पूरे दिन। तो ये नेक्स्ट की क्लिप है। खाना मैंने कुछ बना लिया था और साथ साथ में लग गई थी क्लीनिंग करने, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गया था ना, हाथ में चोट लगी थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग कर भी नहीं रही थी। क्लीनिंग किया मतलब ज़्यादा कुछ काम भी नहीं कर रही थी, अभी भी मना ही है। देखिए चोट लगना अब तक तो ठीक हो गया होता, लेकिन बहुत गहरा था, बहुत गहरा था। और आप इसके बाद वाले व्लॉग में देखेंगे कि मैंने थोड़ा सा दिखाया भी आप लोगों को, तो अभी वो ठीक नहीं हुआ है और इसीलिए बहुत ज़्यादा ही नहीं, लेकिन फिर भी देखा नहीं जा रहा था ना मेरे से, तो फिर मैंने कहा नहीं यार चलो कर लेते हैं थोड़ा बहुत जितना कर पाती हूँ। इसीलिए तो जितने डब्बे थे ना सब मैंने क्लीन कर दिया है। सोचा तो था कि खाली करके पूरा अंदर से वॉश करूँगी, लेकिन अभी नहीं कर सकती थी, पानी हाथ पे पड़ता है ज़्यादा, तो वो भी टाका लगा हुआ है तो प्रॉब्लम करता है, इसलिए पानी वाला ज़्यादा नहीं करना था। तो बस मैंने ऐसे ही पोंछ के सारा रख दिया। और नीचे के जो भी ये कबर्ड्स हैं उसका डोर वगैरह ये सब भी मैंने क्लीन कर दिया। अभी एकदम ऊपर वाला जो है वो नहीं हो पाया है, मैं एक बार बहुत पहले ही चढ़ी थी जब गिर गई थी, उसके बाद से फिर मैं नहीं जल्दी चढ़ के क्लीन करती हूँ, तो वो अभी छूटा ही है, देखते हैं कब होता है। बाकी नीचे का सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया। और कितने दिन से, जब से मुझे चोट लगी थी तब से किचन में ऐसे साइड में प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें फैली हुई थी, तो मेरे से देखा ही नहीं जाता। इसके बाद ही आते हैं तो डांटते भी है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी करने की, अभी रहने दी होती, ठीक हो गई होती, उसके बाद किया होता। लेकिन नहीं देखा जाता ना, तो फिर करना ही करना पड़ता है। ऐसे भी घर फैला रहे तो अच्छा भी नहीं लगता, और जब क्लीन हो जाता है ना तो फिर देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो एकदम क्लीन है, नीट है। तो इसीलिए तो सारे जो है डब्बे मैंने निकाल करके अंदर का पहले रैक जो है उसको क्लीन किया, फिर वापस से सारे डब्बों को क्लीन करके मैं रख दूंगी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको खाली करना था, डब्बे में रखना था, तो वो भी मैंने रख दिया था। लिक्विड जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ न्यूरोलैक का है, वंडरवुड थिनर। इसी से मैं क्लीन कर ले रही थी, पता नहीं किस चीज़ के लिए आया था, लेकिन मैंने इसको क्लीनिंग में ही यूज़ कर लिया। वैसे नॉर्मली कोई भी थिनर आप यूज़ कर सकते हैं, बट मतलब वाइट कलर के कपड़े जो होते हैं ना उससे आपको क्लीन करना होता है, अदरवाइज कलर छुट के लगने लगता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। आप कोई भी लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। बाकी क्या बोलूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है मुझे। थोड़ा सा इस दिन मैं सैड भी थी, मेरे साथ ये होता है ना कि जब मैं सैड होती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह कर लो, मेरा ध्यान उसमें लगा रहे। आगे आप लोग को वीडियो में पता चलेगा कि मैं क्यों सैड थी। और मैंने सोचा था कि वीडियो में एंड कर दूंगी, लेकिन वाशु ने शूट कर लिया था, वाशु को भी थोड़ा बहुत पता चल गया कि हाँ शूट करना रहता है, तो इसलिए शूट हो गया था। तो आगे मैंने लगाया हुआ है क्लिप। इसको भी मुझे वॉश करना था, जो प्लांट है थोड़ा सा डर्टी हो गया था, डस्ट वगैरह आ गए थे उस पर, लेकिन बताया ना मैंने कि मैं अभी पानी वाला काम नहीं कर रही हूँ जब तक कि अच्छे से ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। इसके बाद वाले व्लॉग में भी आप लोग को पता चलेगा कि मैं क्यों इतना ज़्यादा चोट से डर गई हूँ, तो इसलिए मैं पानी वाला खुद भी नहीं कर रही थी। बाकी ये जो मैंने स्टैंड लिया है ये मैंने अमेज़ोन से लिया था, और 4,000 बोल रही हूँ बाबा, 400 नियर अबाउट था। तो ये यूज़फुल है। दो मैंने रखा है, एक कॉर्नर पे रखा हुआ है, एक इस वाले कॉर्नर पे रखा है। कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी रख सकते हैं साथ में, छोटे छोटे जो डिब्बे होते हैं उसको भी रख सकते हैं, अच्छा लगता है। तो मैं भी इस तरीके से रख देती हूँ यहाँ पे। और साइड में जो टंगा हुआ दिख रहा है आपको, एक अम्ब्रेला है और दूसरे में घी रखा हुआ, अभी मैंने खाली नहीं किया तो उसको करना है। दीदी भी आई हुई हैं, वो भी अपना काम कर रही है, साथ ही साथ मैंने फ्रिज भी थोड़ा सा क्लीन कर लिया। वैसे मुंबई गई थी तो उसके पहले मैंने डीप क्लीनिंग की थी फ्रिज की, लेकिन अभी मैं बस थोड़ा थोड़ा कर लूँगी कि थोड़ा बहुत जो गंदा हुआ वो सही हो जाए। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। क्यों रो रही है मम्मा? क्यों रो रही हैं? हम लोग मूवी देख रहे थे। हम लोग मूवी देख रहे थे गेम चेंजर, और तभी ये रोने लगी। ये क्यों रो रही हैं? क्योंकि नाना अब रिटायर हो गए हैं। रोते नहीं ना उनके फादर साहब रिटायर्ड हो गए हैं, इसीलिए ये इमोशनल हो गई हैं कि इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को कैसे निर्वहन करेंगे, इसलिए ऐसा सोच के ये रो रही हैं। उन्होंने इतना लंबा सर्विस दिया, अब तो उनको आराम की ज़रूरत है। मेरी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर इकलौते जो पूरा घर संभाल सब कुछ। इनफैक्ट उन्होंने मेरी बुआ लोगों की शादी की, मेरे चाचा लोगों की शादी की, मेरे चाचा की लड़की की शादी की। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है जैसे अपने घर में होता है ना, सब कुछ मेरे फादर ने किया। तो मुझे ये हमेशा से लगता था कि काश मैं लड़का होती तो मैं पापा का सहारा बनती,
क्योंकि मेरे पापा ने वो चीज़ें की हैं ना जो कोई दुनिया में कर नहीं सकता। हर किसी के पेरेंट्स उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनका सेक्रीफाइस, उनका सब कुछ करना हर बच्चे को दिखता है। लेकिन जनरली मैं बताऊं तो मैं हर जगह पे नज़र दौड़ाती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, जितना मेरे फादर ने रियली किया है ना उतना कोई नहीं करता होगा। इमोशनल हो गई फिर से। मम्मी पापा ये कह रही हैं काश मैं लड़का होती, तो मतलब ये कह रही हैं काश आप लड़की होते। कि हमारे यहाँ 9 बहनें थीं, लेकिन मैंने जिस चीज़ पे भी हाथ रखा है ना मेरे फादर ने उससे ज़्यादा मुझे अच्छा दिया है। छोटी थी और उस टाइम मुझे ये चीज़ याद आ गया, अभी इसलिए मैं बता रही हूँ। कहो ना प्यार में वो पहने तो फ्रॉक पहना था उसने, तो मैंने देखा, मैंने कहा मुझे ये फ्रॉक बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इसमें का ही फ्रॉक चाहिए। और मेरे मम्मी पापा फिर उसके बाद गए, और पता है 30-30 किलोमीटर दूर जा के शॉपिंग वो लोग करते थे। मतलब उस टाइम कभी हम लोग गांव में भी थे, कभी सिटी उसके बाद आए, उससे भी अच्छा उन लोगों ने ड्रेस मेरे लिए लेके आया था। और हमेशा ही ऐसा होता है, वो सब चीज़ें मेरे माइंड में घूमती हैं। 4 सिस्टर्स मेरी मैरिज को हैं, मैंने बताया ना मेरे पापा ने सिर्फ हमारी ही नहीं, मेरी बुआ लोगों की, मेरे चाचा लोगों की, सबकी भी शादी की हुई है। मेरे चाचा की लड़की की, जिस टाइम मेरी सिस्टर की शादी थी लकी की, लास्ट शादी जो मेरे यहाँ पड़ी थी, उसकी जस्ट 1 महीने पहले मेरे मम्मी पापा को कोविड हुआ था, और 1 वीक भी नहीं हुआ था। वो उन लोगों ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, इसलिए वो 1 वीक भी नहीं हुआ था, रेस्ट भी नहीं किए, वो जा करके अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, क्योंकि जब तक वो लोग नहीं गए कुछ भी वहाँ पे नहीं हो रहा था। मेरे पापा क्या थे, HOD प्रिंसिपल थे, हमेशा ही आते यहाँ पे भी रहते थे, जैसे कि जो भी पॉलिटेक्निक में थे, पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट जो होता है उसमें थे, तो यहाँ पे एग्जामिनर बन के कभी कभी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कभी मिल जाती थी। मतलब एक लेवल था मेरे फादर का। मेरे रिस्पेक्टेड भी किया गया होगा ना कुछ रख के इवेंट। बस करो। जब मैं इमोशनल होती हूँ ना तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। उसके बाद अभी एडिट करते टाइम में मैंने क्लिप देखा, बहुत कुछ मैंने कट कर दिया, बहुत सारी चीज़ें मैंने भूली थी। लेकिन क्या ही बोलूँ, मैं नहीं चाहती कि लोग ये बोले तुम सिंपैथी ले रही हो, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। बस मेरा एक थॉट था, आप मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं इसलिए मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से।